राजू बार बार खाने की टेबल को हिला रहा था और फिर सबको खाना खाते वक्त परेशानी हो रही थी और उसकी मैं यह हरकत देख रही थी। मैंने एक बार नहीं कहा, दो बार नहीं कहा और तीसरी बार में मैंने उसे टोक दिया और जब भी राजू कोई ऐसा वैसा काम करता था तो मैं उसके ऊपर गुस्सा करने लगती थी। राजू मेरा 16 साल का देवर है और मैं उसकी भाभी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं और इसीलिए मैं अपने दोनों बच्चों और राजू के साथ घर में रहती हूँ और मैं राजू को अपने बेटे की तरह मानती हूँ और राजू की कुछ गलत संगत भी हो जाती है और मैं उसे बार बार मना करती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था और एक दिन राजू बुरी संगत में फंस जाता है और कुछ लोग उससे पैसों की मांग करने लगते हैं, नहीं तो उसकी सारी सच्चाई घर वालों को बता दी जाएगी। इस बात की धमकी बार बार दी जाती थी और राजू बहुत परेशान रहने लगा था। मैं जब भी पूछती तो मुझे वह कुछ भी नहीं बताता था और उसका बर्ताव भी बिल्कुल अजीब सा हो गया था। और जब राजू के भैया से फ़ोन पर बात की और तब उन्हें बताया तो उन्होंने भी राजू से पूछा, पर राजू ने उनको भी नहीं बताया। और उसके बाद जब एक दिन राजू घर पर नहीं था तब 2 आदमी आते हैं और राजू के बारे में पूछते हैं और पैसे भी मांगते हैं और जब मैंने उनसे पूछा तब उन्होंने कहा कि यह तो राजू से ही पूछना और फिर मेरे बेटे को उठा ले जाते हैं और तब मैं रोती चिल्लाती हूँ और मेरे बेटे को छोड़ दो, पर वह एक भी न सुनते। और उसके 2 घंटे के बाद राजू आता है, तब मैं राजू से पूछती हूँ और राजू आंखों में पछतावा लिए मेरे सामने खड़ा होता है और मैं उससे पूछती हूँ और फिर उसने मुझे सारी बात बताई और फिर मैंने अपनी सारे गहने बेचकर उसे पैसे दिए, तब जा कर के वह मेरे बेटे को वापस लेकर के आया और आते ही मेरे चरणों में गिर गया और उसे अपनी गलती का पछतावा था और फिर मैंने भी उसे पछताता हुआ देख माफ़ कर दिया था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को कहानी कैसी लगी। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया।